इस कम समयावधि में यह प्रयास है कि श्रद्धालुओं को, और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी कांवरिया है, डाक बम है। डाक बम और कांवरिया के लिए हम लोग सारी चीजों को सुगम बनाना चाहते हैं। क्यू कम्प्लेक्स भी हम लोग गए थे, टॉयलेट ब्लॉक्स जितने हैं, टॉयलेट कम्प्लेक्स जितने हैं, उनको रिनोवेट करते हुए एक नया फीडबैक सिस्टम हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक टॉयलेट ब्लॉक का एक QR कोड और एक नंबर होगा। श्रद्धालु अगर अव्यवस्था देखेंगे तो वहीं से इस बात की सूचना प्रशासन को दे सकते हैं, और 30 मिनट्स के अंदर में अगर उसका रिड्रेसल नहीं होता है तो हायरार्की में टॉप पर बैठे हुए लोगों तक ये सूचना जाएगी। कुल मिलाजुलाकर इस बार तकनीक, मानव सेवा और पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ बाबा के श्रद्धालुओं की सेवा करके हम बाबा की सेवा करना चाहिए। राज्य सरकार, खास करके हेमंत बाबू, बहुत गंभीर है इस विषय के लिए कि जब यह राज्य का सबसे बड़ा मेला है, जहां इस वर्ष 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो राज्य सरकार यह चाहती है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं चलकर आया। मैंने सिर्फ परिषदन में बैठक नहीं की, दुम्मा से कांवरिया पथ तक चलकर देखा और उनकी आने वाली समस्याओं को समझा। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जो 28 दिन हमारे पास बचे हैं इस श्रावणी मेला के शुरू होने में, इन 28 दिनों से पहले उन तमाम जन सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए हम लोग पूरा कर चुके होंगे। तो श्रद्धालु जब 11 जुलाई के बाद इस मेले में आएंगे तो उनके लिए भी एक बेहतर और अच्छा अनुभव हो, और उनको यह लगेगा कि झारखंड सरकार श्रद्धालुओं के लिए पलक पांवड़े बिछाकर बैठी है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। और मुझको ये लगा कि कांवरिया पथ को और सुधारे जाने की जरूरत है। हम लोग इस बार ग्रेडर चलाकर उसको लेवल करेंगे। अलावे बालू जो बिछता था गंगा का, वो बालू बिछेगा। रास्ते में जो भी अवरोध हैं, कुछ कलवर्ट्स हमने देखी जो अवरोध के तौर पर है, बिजली की पोल बीच रास्ते के बगल में खड़े, ROW के बगल में खड़े हैं, उनको भी क्लियर करने